बाकी है भारत के खिलाफ जंग। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की साजिश। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को एक्टिवेट किया है। आईएसआई ने आतंकियों को एक्टिवेट कर दिया है। आईएसआई ने आतंकियों को एक्टिवेट किया है। और अब ऐसे भी कीदड़ भभकियां तो देखी जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ अब जंग का ऐलान किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जंग का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में आईएसआई ने यहाँ पर अपने आतंकियों को अब एक्टिव कर दिया है। इसी का इंतजार था और जिस तरीके से अभी तक मुनीर जो है इन आतंकियों के कैंप खाली करवा कर इन्हें अपने सीने से चिपका कर बैठ रहा था, इन्हें छिपा रहा था, अब ये ऐलान कर रहे हैं जंग का। और अब ऐलान कर रहे हैं तो इनको बिलों से निकाल कर भी जो है ढेर किया जाएगा। प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के जरिए इस्लामिक देश अपने दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करते हैं। इजराइल से लेकर भारत तक को जख्म देने के लिए इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। ईरान के कई इस्लामिक आतंकी संगठन जो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी सालों से इसी मॉडल पर काम करता आया है। इस वक्त जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई की संभावना है, हिजबुल मुजाहिदीन ने जंग का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर इस आतंकी संगठन ने जंग का ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के टॉप आतंकवादी शमशेर खान का वीडियो प्रकाशित किया गया, जिसमें इसने कश्मीर में जिहाद का ऐलान किया है। पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया है कि इस आतंकी संगठन ने भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने की घोषणा की है। आशिक, अभी तक आर्मी की तरफ से जिस तरीके से हरकतें देखी जा रही थी वो सबके सामने थी, जिस तरीके से गीदड़ भपकियां वहां से मिल रही थी वो सबके सामने थी, लेकिन फिलहाल अब इनके जो आतंकी जो छिपते फिर रहे थे, मुनीर जिनको छिपाता फिर रहा था, वो एक्टिव होने लगे हैं और आतंकी संगठन अब एक्टिव किए जा रहे हैं और आईएसआई अपने आतंकियों को एक्टिव करके अब जंग का ऐलान कर रहा है। बिल्कुल पिंकी, हमने अभी तक देखा कि पाकिस्तानी जो सेना प्रमुख है, पहले उनकी तरफ से कहीं ना कहीं भारत को चैलेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे हाफिज सईद है या सलाहुद्दीन है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है, उनके अब जितने भी आतंकी है वो लगातार भारत के खिलाफ जो है जंग का ऐलान करने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना इन आतंकियों का यहाँ पर मुकाबला कर रही है, कल भी हमने देखा कि किस तरह से बांडीपोरा के फॉरेस्ट एरिया में लश्कर तोयबा का एक आतंकी मारा गया और उसके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। साथ साथ जितने भी आतंकी यहाँ पर सक्रिय है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है की जा रही है। हमने देखा कल से लेकर अब तक जो है 8 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है नष्ट किया गया जो कि दक्षिणी कश्मीर में रह रहे हैं, यानी जो भी एक्टिव आतंकी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। भले ही पाकिस्तान गीदड़ बख्तियार दे, चाहे उनके आतंकियों की तरफ से या उनके सेनाओं की तरफ से, लगातार जो है इस पर कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में की जा रही है। फिलहाल माहौल जो है कहीं ना कहीं अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ हमने देखा बीते 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान में जिस तरह की हड़कंप मची हुई है, वहां पर भी कहीं ना कहीं आर्टिलरी को जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात किया जा रहा है। चाहे हम एलओसी की बात करें या बॉर्डर की बात करें, यानी जितनी भी एलएसी या एलओसी है वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है लगातार आर्टिलरी मूव कर रही है। यानी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आवाम को भी ये लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन प्लान में है, यानी अब बातचीत का कोई जो है मतलब नहीं है, बल्कि अब सीधे एक्शन किया जाएगा, जो कि भारत के लोग भी मांग कर रहे हैं। साथ साथ कश्मीर घाटी के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से इन आतंकियों ने पहलगाम के वेस्टर्न इलाके में आम लोगों की हलाकत की, यानी सिविलियंस को टारगेट बनाया, यानी उसका जवाब जो है अब भारतीय सेना उनको देगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में जवाब की कार्रवाई जो है यहाँ से भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कितने भी संगठन यहाँ पर इकट्ठा हैं, उन सबको चुन चुन कर मार गिराना है और ऐसे में आतंकवाद का सफाया जो है वो अब हिंदुस्तान को ही इस दुनिया से करना है और इसी दिशा में कदम जो है वो उठाए भी जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया था, उस पर उनकी एक पोस्ट सामने आई, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर जो सिंधु के ऊपर ये घात लगाया गया हिंदुस्तान की तरफ से, उसका जवाब हम देंगे और किसी भी तरीके से, किसी भी क्षमता से हमें जवाब देना पड़े वो जवाब हम देंगे। क्या इसको भी अब एक जंग का ऐलान समझा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर शहबाज शरीफ का बयान सामने आया, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दुख बिल्कुल
बिल्कुल भी यहाँ पर प्रकट नहीं किया है। हमारे लोगों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, पहलगाम की घटना पर अभी तक उनकी तरफ से एक बार भी हमदर्दी नहीं दिखाई गई और ऐसे में वो लगातार जंग के ऐलान की बातें करते ही आ रहे हैं उनके यहाँ से, लेकिन अब उनका भी बयान सामने आया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारत की सरकार ने कुछ फैसले किए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठेस पहुंच जाएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो है भारत से काफी फायदा होता था। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने यहाँ पर खून की होली खेली, मासूमों का कत्ल किया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब भारत की सरकार ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी जो है अब हड़कंप मची हुई है। चाहे हमने देखा जो पीपीपी के लीडर बिलावल भुट्टो है और पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फिलहाल उनकी तरफ से भी कल एक गीदड़ बक्की जो है भारत को मिली। उन्होंने कहा कि अगर उनका पानी बंद किया जाएगा तो इसी पानी के जरिए भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका खून बहा दिया जाएगा। यानी इस तरह के बयान जो है अब लगातार पाकिस्तान की जितने भी, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें या सेना की तरफ से किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब शहबाज शरीफ ने भी इसी राग को जो है अलापा है। शहबाज शरीफ भी अब यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन चीजों पर भारत ने ज्ञान नहीं लिया, यानी अगर ये चीजें होती है तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन लगातार यहाँ से भारत की सरकार या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना स्टैंड जो है क्लियर किया है कि अब बातचीत से कोई बात नहीं बनेगी बल्कि अब एक्शन होगा। ठीक है आश्रय का आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।